को पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ख्वाब देखें, लेकिन ख्वाब देख के छोड़ ना दें। नहीं, अगर उन ख्वाबों को पूरा करना है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सच्चाई से और कड़ी मेहनत से उसके पीछे लग जाए। तो अगर ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। बिल्कुल, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और इसी का सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम भारतीय सिनेमा के इतिहास में देखें तो वो हैं दादा साहेब फाल्के जी। जानती हो रिचा, जब दादा साहेब फाल्के जी ने पहली फिल्म देखी थी ना, तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये क्या है, लेकिन ये उनका हौसला था, ये उनका विश्वास था और ये ख्वाब था कि मैं एक फिल्म खुद बनाऊंगा, जिसने वो इंग्लैंड गए, उन्होंने फिल्म मेकिंग की पूरी प्रक्रिया सीखी, वहाँ से इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट लेकर आए और बनाई भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र। और जैसे कहते हैं ना कि द रेस्ट इज हिस्ट्री। आज भारतीय सिनेमा उद्योग को देखिए, शायद पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा उद्योग अगर कोई है तो वो है भारत का सिनेमा उद्योग। इनक्रेडिबल इट वाज। 16 फरवरी 1944 के दिन दादा साहेब फाल्के जी ने क्या शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, और इसी कारण उनके पुण्यतिथि के अवसर पर हमारी पूरी टीम की तरफ से दादा साहेब फाल्के जी को सिनेमा के प्रति उनके समर्पण और सृजनात्मकता के लिए नमन, साथ ही सस्नेह श्रद्धांजलि। कौन थे आखिर ये दादा साहब फाल्के? भारतीय सिनेमा जगत का जिन्होंने बीज बोया वो थे धुंडीराज गोविंद फाल्के, जिनको समस्त फिल्मी जगत अब दादा साहब फाल्के के नाम से याद करता है। 30 अप्रैल 1870 में नासिक के त्रयंबकेश्वर में जन्मे फाल्के साहब की कला में रुचि शुरू से रही। पहले जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स ज्वाइन किया, फिर फोटोग्राफी की ट्रेनिंग भी ली, प्रिंटिंग में भी महारत हासिल की। इन्होंने कई जगह विभिन्न काम किए, पर इनकी मंजिल कोई और ही थी। कहा जाता है कि एक दिन फाल्के साहब ने एक फिल्म देखी जिसका नाम था लाइफ ऑफ क्राइस्ट। इस फिल्म ने उनका जीवन बदल के रख दिया। फिल्म आर्ट से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ठान लिया कि वो भी इस क्षेत्र में कुछ कर गुजरेंगे और भारतीय संस्कृति, धार्मिक व पौराणिक कथाओं को फिल्मों के जरिए दिखाएंगे। इसी जुनून में वो लंदन गए। वहां फिल्मों के बारे में, फिल्म बनाने की प्रक्रिया के बारे में, इस्तेमाल में आने वाले जरूरी उपकरणों के बारे में हर मुमकिन जानकारी हासिल की। इतना ही नहीं, वहां से अपने साथ उपकरण भी लाए। उन दिनों भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। आर्थिक तंगी भी बेहद थी। भारतीय फिल्म उद्योग की कल्पना करना भी सहज न था। पर नमन है उनके अद्भुत धैर्य और हौसले की, उनके जज्बे और दूरदृष्टि को, जिसकी बदौलत भारतीय सिनेमा का जन्म हुआ। और आज दुनिया भर में भारत की फिल्में निर्माण क्षेत्र में सबसे आगे हैं। आज भारतीय सिनेमा कला और बिजनेस का एक बहुत बड़ा गढ़ बन चुका है। ये देन है उस मल्टी टैलेंटेड शख्सियत की, जिनके नाम पर पिछले कई दशकों से हर वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार को दिया जाता है। यूं तो उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण, निर्देशन, पटकथा, एडिटिंग, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की और साथ साथ एक्टिंग भी की। पर उनको अक्सर याद किया जाता है और जाता रहेगा जब जब भारत की पहली फिल्म का जिक्र होगा, मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र। 16 फरवरी 1944 में इस भारतीय सिनेमा के जनक का निधन हो गया। दूरदर्शन की ओर से इस महान हस्ती को हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि।